अर्धों महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 2024 सबका मन में डर है। चलिए फास्ट ट्रैक में चले जाते हैं। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में भारतवर्ष में गुजरात वाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया गया था। उसके साथ साथ ये बताया गया था, हर मीडिया में, हर गोदी मीडिया में ये छाया गया था, गुजरात मॉडल भारतवर्ष में लाना है। मतलब भारत में गुजरात मॉडल का शासन करना है, ऐसे तो नारा दिया गया था। और गुजरात के नाम लेकर हर स्टेट में वोट मांगा गया। हम ये सोच रहे थे गुजरात इकोनॉमिकली डेवलप है, एजुकेशनली डेवलप है, हेल्थ सेक्टर में डेवलप है, ओवर नंबर स्टेट है, लोगों को ऐसे बताया गया। लेकिन अब 2021 आ चुका है। जुलाई महीने में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताते हैं, गुजरात का एक मीटिंग में ये बताते हैं कि गुजरात में 7 करोड़ पॉपुलेशन में से 3.5 करोड़ पॉपुलेशन कार्डधारी है, राशन कार्डधारी है, मतलब गरीब श्रेणी में आते हैं। ये वाइब्रेंट गुजरात है। माननीय प्रधानमंत्री जी उनका वक्तव्य ये बताते हैं, गरीबी लोगों के लिए 3.5 करोड़ गुजरात में कार्डधारी है। इन लोगों के लिए राशन 5-5 किलो दिया गया है, गेहूं दिया गया है, राइस दिया गया है। और कोई दीपावली तक भूखा नहीं रहेगा और इनको अपना जेब से पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने 5 किलो राशन दे दिया है। ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? ये दीपावली तक कंटिन्यू रहेगा। अब क्या सोच रहे हैं? जिस गुजरात का टोटल पॉपुलेशन 7 करोड़ है, उनमें से 50% पॉपुलेशन गरीब का श्रेणी में आ जाते हैं, तो हम कैसे इनको वाइब्रेंट गुजरात बताएंगे? हम कैसे इनको गुजरात मॉडल कहेंगे? क्या ये मॉडल दिखाना चाहते हैं भारतवर्ष में? मतलब हर कोई स्टेट में 50% लोग गरीब रहेंगे। 6 करोड़ पॉपुलेशन फलाना स्टेट, मतलब स्टेट में 3 करोड़ पॉपुलेशन कार्डधारी बन जाएंगे। 8 करोड़ पॉपुलेशन फलाना स्टेट, मतलब 4 करोड़ पॉपुलेशन राशन कार्डधारी बन जाएगी। मतलब ये गरीब का श्रेणी में आ जाते हैं। देश का इकोनॉमिक खराब है, जो स्टेट का इकोनॉमिक बहुत खराब है, वहां का जनता, वहां का सिटीजन 50% से गरीब है। गुजरात का मोदी जी का भाषण से ये पता चलता है, गुजरात में 50% लोग गरीब का श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऐसे वाइब्रेंट गुजरात हमें नहीं चाहिए। हमारा देश में गरीबी मिटना चाहिए, भूखमरी मिटना चाहिए, गरीबी से लोगों को आजादी दिलाना चाहिए, जो कि आर्टिकल 14 के तहत भारत निर्माता और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये लिखते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आज 73 ईयर हो गया है, आज भी इक्वालिटी ला नहीं पाए। पुअर एंड रिच की खाई बढ़ता जा रहा है। गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, अमीर ज्यादा से ज्यादा अमीर हो रहा है। क्या ऐसा सरकार चाहते थे हमारा संविधान निर्माता? क्या ऐसा गवर्नमेंट हम लोग चुनते हैं, जो गवर्नमेंट गरीब का हित के लिए नहीं सोचता, अमीर को अमीर बना देता है और गरीब को और गरीब नीचे धकेल दिया जाता है? जो गवर्नमेंट ये बताएगा 7 करोड़ पॉपुलेशन से सिर्फ 1 करोड़ पॉपुलेशन गरीब है, और तो गवर्नमेंट का ये भी काम 1 करोड़ भी नहीं, कोई भी राशन कार्डधारी हमारा स्टेट में नहीं है। सब सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिलायंस हो गए। ये काम कब करेंगे ये गवर्नमेंट? कब तक ये अनाज देने की ड्रामा चलता रहेगा? कब तक ये राशन देने की ड्रामा चलता रहेगा? भारतवर्ष में गरीबों को मिटाने के लिए नया प्रोग्राम करना चाहिए। लोगों को गरीबी से हटाने के लिए लोगों को मदद करना चाहिए। नौजवानों को जॉब देना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना चाहिए।
तब जाके देश का जीडीपी बढ़ता है और देश में गरीबी भुखमरी मिटता है। सबसे अहम बात है, हमारा फंडामेंटल राइट में से आर्टिकल 14 को सही से इंप्लीमेंट करना है। जो भी गवर्नमेंट आर्टिकल 14 का सही से इंप्लीमेंट नहीं करता, इनको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत जो क्षमता दिया जाता है, वो क्षमता को सही उपयोग मान्यवर अदालत को करना चाहिए। और स्टेट को भी आर्टिकल 226 के तहत फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट को क्षमता दिया जाता है। जुडिशियरी में आर्टिकल 226 के तहत हमारा हाई कोर्ट को ये क्षमता होता है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पूछने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि हमारा देश का संविधान चेक एंड बैलेंस करने के लिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी को बनाया है। लेकिन बेशरम की तरह हमारा गवर्नमेंट गरीबी गिना रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आ गई, चाहे ये बीजेपी बोलिए चाहे कांग्रेस भी बोलिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट भारतवर्ष में आए, ये लोग गरीब गिना रहे हैं। इस साल हमने गरीबों के लिए इतना लाख लोगों को राशन दे दिया। क्या कोई भी गवर्नमेंट अपना घर से लाके नहीं देते हैं, अपना जेब से नहीं देते हैं। गवर्नमेंट को लोग देते हैं पैसा गवर्नमेंट चलाने के लिए। भारत का पार्लियामेंट चलाने के लिए भारत का लोग टैक्स देते हैं। वो टैक्स का पैसा से देश का शासन चलता है। उसके साथ साथ तमाम ऑफिसर, तमाम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी और प्रेस मीडिया का घर का राशन पानी चलता है लोगों का टैक्स से। कोई भी गवर्नमेंट किसी को मुफ्त में कुछ नहीं दे रहा है। मेरा कहना ये है, कब गरीब मिटेगा भारतवर्ष में, कब राशन कार्ड धारी का संख्या घटेगा भारतवर्ष में, कब ऐसा अच्छा शासन आएगा, सबका हाथ में काम होगा, सबके मुंह में खुशी होगा और हंसी होगा। जो गवर्नमेंट संविधान के हिसाब से चलाएगा, ऐसा गवर्नमेंट देश को भुखमरी से आजादी दिलाएगा। हमारा भारत का संविधान सही से इंप्लीमेंट हो गया, मतलब यहाँ गरीबी मिट जाता है, यहाँ भुखमरी मिट जाता है, जातिवाद फिनिश होता है। तो साथियों, इसीलिए हमारा ये सोचना है, मेरा ये मानना है, गरीबी मिटाने के लिए नया नया प्रोग्राम जारी करना है, इनको फील्ड में असलियत में इंप्लीमेंट करवाना है, एग्जीक्यूटिव को मजबूती का साथ भारत का संविधान के तहत उनको एग्जीक्यूटिव करवाना है, जुडिशियरी को भारत का कानून का माध्यम से उनका कानून को डिस्चार्ज करना है। ये सब करेंगे तो जल्दी ही जल्दी भारतवर्ष में नया युग आएगा, नया रोशन आएगा, नया सूरज उगेगा और सबका मन में खुशी का लहर आएगा। साथियों, अभी भी वक्त है, अभी भी हम लोगों को संभालना है, सही गवर्नमेंट को चुन के देश का इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, देश का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का माध्यम से कानून का द्वारा कानून का शासन को एस्टेब्लिश करना है। ये सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिटीजन्स का राइट का साथ साथ ड्यूटी होता है। जिस देश का सिटीजन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और द ड्यूटी सही से निभाता है, वो देश आगे बढ़ता है, तरीका करता है। साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।